हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी लोग रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 9। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंचभीखु व्रत की कथा के साथ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहले पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वे फिर बोली सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे।
साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह से चिल्लाता रहता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले जाती हैं। तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती हैं और नीचे से आग जला देती हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वे कहता है कि मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वे बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक और मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वे भी रोजाना मेढकी के साथ 1.25 पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी की रक्षा की, वैसी ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की पहली कहानी, इल्ली और घुड़ की, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक इल्ली और घुड़ रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुड़, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुड़ कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता कि कार्तिक स्नान क्या होता है, इसके करने से मैं तो नहीं करूँगा। घुड़ के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले से लगकर वे इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती
तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इसी तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुड़ से वे रोज आना कहती थी, पर घुड़ ने तो एक भी दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीत गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वे बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपने पालकी रुकवाकर और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो ये गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगी कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ से बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा की बेटी की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ में गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वे कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर के आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे, तो वह लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूंगा और ना ही मैं व्रत करूंगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत नहीं होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया, तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वे नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा देके हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाजत दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी किया करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार जालंधर ने लौकिक का राज्य किया। अब नारद जी बोले, उस दानवेंद्रों ने मेरा पूजन करके हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है क्या, जिसलिए आप आए हो? आज्ञा करिए। तब नारद जी बोले कि हे दत्तेंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10-4 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इसके समान रिद्धि सिद्धि कहीं भी नहीं है।
हे दत्तेंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती से सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसे अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं हुई। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसा कह के जब मैं वहां से चल दिया तब वे दैत्यराज उसके रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। जब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वे राहु वहां पर गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वे राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला कि हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य हैं, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं हैं। तब नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहा जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केस है, सूखा शरीर है, ऐसे वे दूसरा नरसिंह लगता था। जब वे राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिव जी ने इसका निषेध किया कि वह मानने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। ये सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी उस पुरुष से प्रार्थना की कि पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव मैं क्या खाऊं? तब शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले कि हे कीर्ति मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहना। नारद जी बोले, उस दिन से कीर्ति मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जालंधर के पास जाकर यह सब बातें कही। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि देवी, अब सब लोगों द्वारा 5वें अध्याय का महत्तम मैं संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगला नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल नगाड़े बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगला ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में प्रवेश भी हो गया। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च सखलपुर रोड़ा वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भयंकर रोग से अपने शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाड़ों का निशाना बनाया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उसी खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वे कूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तब यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तो तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है।
तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े ही विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, ये मुझे बताइए। यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोक को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महानतम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा काज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वे बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। कहती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसको कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही हैं।
सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बात डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वे देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले पोता ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले बेटा पोता को ले, काम ले तुलसी को पताका ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रहे। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लपसी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा
तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वरम, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु बिलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करि जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ो मोह। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हो स्रवते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई व्यहुरो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल माह गोप सुदा, माता सुभई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदाना में भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढींग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लय कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक भयो उपारा। ते छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पसाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनु। धग्वे रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि चलत शरीरा,
अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनौ परकारा बिन तुलसी दल नहरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी होहि सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल पावै बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारहै परम प्रसन्न। असिह धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महलाई पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग के सुख दाता सब जग के सुख दाता। सबकी वर माता जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षा करके रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्रामा। मैया सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में। मानो लोक तुम्ही से मानो लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम बड़े सुकुमारी। मैया श्याम बड़े सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया कृपा करो
जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। ये थी आज की कार्तिक मास के महंतम की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।